सभी बूथों के प्रमुख, सभी बूथों के DLA-2 सदस्यगण तथा सभी हमारे गणना विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे अभिभावक बंधुओं, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, पत्रकार भाइयों और मित्रों, आज हम सबका सौभाग्य है कि आज लोकसभा का बिगुल फूट चुका और यह लोकसभा का चुनाव का 3 चरण का चुनाव अभी तक समाप्त हो चुका। 4 चरणों का चुनाव शेष रह गया। उसमें अंतिम चरण का चुनाव इस बलिया लोकसभा फतेहपुर और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष के 8 लोकसभा क्षेत्रों में होना सबसे बड़ा चुनाव इस गोरखपुर क्षेत्र का। और इसलिए इस राष्ट्रीय पर्व यहाँ पूरा देश त्योहार मना रहा, उसी त्योहार मनाने की श्रृंखला में हम सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। लेकिन यहाँ भी हमारा आपका सौभाग्य कैसा नेतृत्व हम आपको मिला हुआ, जो नेतृत्व दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में है, जिस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई। और हम कह सकते हैं कि आप सभी गरीब परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति, मैं गांव के अंदर भी कहता हूं, हमारे माताएं बहनें आते, गरीब तबका भी आता, उससे भी गरीब परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति, जिसके बाद चाय बेचने का काम किया, वह व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री। और इसलिए गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बहुत सारे लोग बने, लेकिन जब एक गरीब का बेटा, जब चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, हिंदुस्तान की संसद को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर मानते हुए संसद भवन के चौके पर पहले माथा टेकने का काम किया, उसके बाद सदन के अंदर पहला वक्तव्य दिया कि यह सरकार यानी मोदी की सरकार हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और देश की माताओं, बहनों, नौजवानों और इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने 7 सालों के अंदर किया है। इस बात को भी कहने में कोई संकोच नहीं। और तब भी मैं भी जिम्मेदारी के साथ करता कि जो काम पिछले 5 सालों के अंदर हम सबके बड़े भाई वीरेंद्र सिंह मांझी, बड़े भाई नीरज शेखर जी के नेतृत्व में बलिया जनपद के अंदर हुआ है, वह काम पिछले 70 सालों के अंदर भी नहीं हुआ था। और यह भी जिम्मेदारी के साथ करता कि जो काम पिछले 70 सालों के अंदर इस विधानसभा के अंदर नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा काम पिछले 5 सालों के अंदर हम लोगों ने इस विधानसभा के अंदर किया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ है? राजू मान भैया गए तो धूप में आए, धूप में कार्यकर्ता के साथ साथ नेता भी बैठे थे। भारत तिवारी भाई को शायद की संकट के बाद बाबा उस गठबंधन को कराने वाला मैं हूं 2017 में, और 2019 में मैं ठीक से जानता था कि गठबंधन 2017 में ही मैं जान गया, ये 19 में ही, क्योंकि रात भर पंचायत में अध्यक्ष और महाराज जी के साथ प्रकाश राजभर में लड़के को लेकर मैं नहीं किया था। ये समय घोसी के अंदर सिंबल की लड़ाई चल रही, और ये फेफड़ा विधानसभा कैसे करता कि जब लू उगलती है तो भी फेफड़ा के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जनता के बीच में रहते हैं। ये फेफड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता ऐसा है कि जब बरसात भी होता है, अगर कार्यकर्ता रहता है तो बारिश होती रहती है, इनका कार्यकर्ता भी और इनके नेता भी बरसात में घूम करके काम करते रहते हैं। और फेफड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता और नेता ऐसे भी होते हैं कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जब सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर वह कड़ाके की ठंड 14 जनवरी से लेकर 14 दिसंबर के बीच में कड़ाके की ठंड बेहतर होती है, सबसे बढ़िया। और उस समय जब पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बलिया
जब कड़ाके की ठंड में नेता से लेकर कार्यकर्ता जो रजाई में सोते रहते हैं, तो वही पटना विधानसभा के कार्यकर्ता और यहाँ के नेता सुबह 6 बजे से बाजा बजाते हुए सोई हुई जनता को जगा करके भी जनता के द्वार और उत्तर प्रदेश की सरकार आई हुई है। चाहे हम लोग विधायक रहे हो तो, ना रहे हो तो, और मंत्री रहे हो तो भी एक पटना विधानसभा के कार्यकर्ता होने के नाते इस कर्तव्यों का निर्वहन हम लोगों ने किया है। और यह इस बात की गारंटी है कि जब तक ये कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा तब तक यहाँ से एक कार्यकर्ता हिलने वाला नहीं है। भले के शर्मा पाने में जितना समझ यह पटना की ही तहसील है, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। ये गोरखपुर क्षेत्र में, ये आजमगढ़ में भी देखने को नहीं है। और इसलिए मित्रों में करना था कि आज भी पटना और बलिया नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर में कहना था कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई दिमाग का लाभ पैदा नहीं हुआ। आज भी भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई दिमाग का लाभ नहीं पैदा हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो अपने आप से हारती है, भीतर घातियों से हारती है। और यह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और इसलिए हमें तो इस पार्टी के कार्यकर्ता होने पर गर्व है। और इसलिए मित्रों थोड़ा शांति, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुझे, ओ भाई थोड़ा बैठ जाने दो, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पर गर्व है। और यह गर्व आप लोगों के भी चेहरे पर होगा और आप लोगों को भी होता होगा। इसलिए कि आप उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी, और जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं तो टेलीविजन पर सार्वजनिक मंच से कहता कि हर एक व्यक्ति को उसके माँ और बाप पैदा करते हैं, लेकिन समाज के अंदर पहचान बनाने का काम हर एक व्यक्ति की विचारधारा और उसकी पार्टी करती है। और इसलिए अध्यक्ष जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हूँ। इस पटना विधानसभा के ये देवता तुल्य कार्यकर्ताओं के बदौलत हूँ, इनके स्नेह और आशीर्वाद के बदौलत हूँ। लेकिन मेरे स्वभाव में ये नहीं है कि मुख में राम बगल में छुड़ी और ताई फुर्सत से रेत मूड़ी। यह हमारे स्वभाव में और पटना विधानसभा के कार्यकर्ताओं के स्वभाव में नहीं है। और इसलिए खड़ग बाबा, अगर यहाँ मंच से लेकर के नीचे बैठे हो, पटना में बैठे हुए लोग हैं, अगर वह भी अगर कमर कस लिए होते तो उपेंद्र तिवारी को हराने वाला कोई भी माइक का पैदा नहीं हुआ है। आज तक मैंने सुना था, अरे भैया साहब, आज तक मैंने सुना था कि बलिया में 4 स्टेट हैं। एक वो मनियर वाला स्टेट, एक खरौनी वाला स्टेट, एक हल्दी कोठी वाला स्टेट और एक दोगठी स्टेट। ये पटना में कोई स्टेट बना। अब बतावा कि गढ़वाल पटना में रहने वाला व्यक्ति के कौन ऐसा जयपुर में नहीं बा जो जाके घर के लोग प्रबंधक बने हैं। वैसे बदौलत प्रेम सिंह और उनके सहयोगी जैसे लोग दिन तोड़ करके बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी और आप जैसे लोगों के मंत्री रहते हुए भी हमारे पूर्वजों की जमीन और प्रबंधन में इसको करता हुआ। बोलिए गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? प्रेम सिंह बताइए गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? और उसके बावजूद भी हम लोग सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। मुद्दा इस बात का है। और इसलिए मित्रों मैं आज कहने के लिए आया हूँ कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, ये जानता है, सब देखती है, सब जानती है और उसी हिसाब से काम करती है। और इसलिए मेरे पास कहने के लिए आया कि जो 2022 में कुछ लोगों ने किया है वह काम तुम 2024 में नहीं करना है। जो काम कुछ लोगों ने 2022 में किया है वह काम कदापि 2024 में नहीं होना चाहिए। और पिछली बार भी मैंने कहा था कि अब की बार 1 लाख पार, पिछली बार भी कहा था कि 1 लाख पार, 86,000 वोट तक पटना विधानसभा को लेकर के हम लोग गए। 86,000 वोट विधानसभा में विपरीत परिस्थितियों भीतरघात के चलते भी 74,000 करते हम लोग। और इसलिए आज 1.5 सालों से इस बात को दोहरा रहा हूं कि अब की बार 1 लाख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्षत्रिय अध्यक्ष
डटे की चुप कर रहा कि जो आपकी पार्टी जो सरकार 5-7 साल बात करते हैं वो काम ठहरा के लोग आगे बढ़े। जैसे बताओ सपा की सरकार थी और यहाँ के नेता को यहाँ की जनता ने हरा दिया और हमको लोगों ने जिता दिया। जो हाथ में उठा वाला मंत्री बन गया, कहा कि ठहरा के लोग जिता के साथ दे। अब यही सागर पल्ली से कोर्ट जो पुरोली रोड जोड़ने के चीज भैया तो परसों बांधा वाले खतरनाक गड्ढा में रहा ऐसा ऐसा 10 सड़क पे बना धांधवा के गड्ढे में मैंने डीएम से लड़ा क्या हमारे विधायक ने दे दो ताकि इसका उपयोग नहीं कर सकते। हमने कहा कि क्रिटिकल मनी तो कहा कि नहीं दे सकता। सदन में इस बात को उठाया। शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वो कहा करते थे कि जहां का एक्सीडेंट जिस सड़क में गड्ढा होगी वहां के एक्सीडेंट को जेसीबी से खुदवा करके वही में ठुकवा दो। ये विधानसभा को मैंने उठाया। जब सरकार के काम में जो तक नहीं देगी तो मैंने फेफड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बदौलत श्रमदान का अभियान चलाया और 8 सड़कें आपसी सहयोग के जरिए 50-50 ईंट का टुकड़ा लगा करके और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को फड़ुआ और खांचे लेकर के स्वयं में भी लेकर के इन सड़कों को चलने योग्य हम लोगों ने बनाया था कि नहीं बनाया था। और जब सरकार बनी उसी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगा करके स्वच्छता अभियान चलाया। विधायक पद रहते हुए विधायक निधि में इलाज क्या होता है बलिया ने पूर्वांचल के नेताओं को भी मैंने बताया। चौपाल जो ये आज लग रहा था पिछले 5 साल तक लगाया उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की जितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है उसका सर्वाधिक लाभ अगर कहीं की जनता ने उठाया है तो फेफड़ा विधानसभा की जनता ने उठाया है। इस बात को मुझे कहना कोई संकोच नहीं है। उसका आंकड़ा आपको काम है। आंकड़े के आधार पर मैं कहना चाहता और इसलिए मित्रों आज हम लोग अपील करने के लिए आए थे। इसलिए आज अपील करने के लिए आए थे कि जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने के लिए और एक संक्रमण गांव का दौर था इस बलिया जनपद में जब कोई नहीं था, जब बहुजन समाज पार्टी की टूटी बोलती थी, जब समाजवादी पार्टी की टूटी बोलती थी तो आप वही लोग हैं जो हम लोग के कंधा का सहारा बनते थे। और चाहे सपा की सरकार हो बसपा की सरकार हो उन सरकारों को भी उखाड़ फेंकने का काम और 2-2 मंत्रियों जैसे मंत्रियों को भी बर्खास्त कराने का काम आप सबके बदौलत किया करते हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हो गई और इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे लाने में हमने एक दिन सिर्फ नेतृत्व से भी कहा था। माननीय सूर्य प्रताप शाही जी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे तो चाहेंगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने बलिया जनपद में अपने खून और पसीना लंठक लाठी डंडा और इसलिए जिस पार्टी को जमाने के लिए उसके झंडे को मजबूत करने के लिए लाठी डंडा गोली खा सकते हैं तो उस पार्टी का अगर हम लोगों ने अपने अपना वृक्ष लगाया तो हमारा अपना पहला कर्तव्य है तो उसको आगे तक बढ़ाने का काम हम आप करेंगे। अगर दूसरा किसी ने काटने का काम किया है तो उसको हम काटने के लिए छोड़ देंगे। हमारा काम वृक्ष लगाना है, उसमें पानी देने का काम है और उस वृक्ष को आगे बढ़ाने का काम है कि नहीं है। आप फोन पर लोग अपना शिकायत कर रहे बोला वृक्ष बड़ा काम खेलो फेफड़ा खेलो आप तो शिकायत बने आप तो शिकायत बने नहीं क्या लगा ये फेफड़ा विधानसभा में मेरे से चुनाव नहीं लड़ रहा है। उपेंद्र तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं टिकट का उम्मीदवार था। मैं टिकट का उम्मीदवार था। अगर वोट कम हुआ तो लोग कहेंगे भाई उपेंद्र तिवारी तनिमान से निकल रहा। नीरज भैया दोनों से कहा था 2 बार फोन पकड़ा के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आप सभी आग्रह है कि आपको कैसे व्यवस्था चलानी है इस पर मेरा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। उपेंद्र तिवारी तन मन धन हर एक चीज से भी जरूरत पड़ेगी हम रहेंगे आपको उसमें करने में कहीं उसकी जरूरत नहीं। तो जो व्यवस्था है जो भी देखना लेकिन
अरे बोलो तो चिस्ता भजन आप क्या बोले के बाद लाइट टूट गए नारा तो रोजा लगा हाँ और कुछ पूर्व विधायक खड़े करना वाला समारोह था लेकिन काहे जाए जब मान समाज सम्मान का रक्षा कर क्या हमने कहा कि तन मन धन और आत्मा जान जैसे किसी के साथ उपेंद्र तिवारी रहा है तो तन मन धन से अगर 10 जिले के उपेंद्र तिवारी चलते हैं तो उसमें धन लगता है कि नहीं लगता अगर क्षेत्र में घूमते हैं तो लगता है कि नहीं लगता तो धन का गिना करना चाहिए बता दे चेक करते हमारा पहले निकल दिल्ली से मंगा दी बोलो एजा बाबा कौन आजम कर रहा ये बलिया कर रहा बलिया देश के दिशा दे रहा एजा कम नहीं कहानी है अगर जरूरत पड़े तो उससे बात कहानी है लेकिन अभी पहला दिन अंतिम दिन बाकी आश्वास वाला तो खबर देखिए लोग ये से ऊंचा भरत नहीं ये से ऊंचा भरत नहीं की लागत अलवा के फोन पर आके अपना काम पर खिंचा है खोल के लो आला तो वो कर और इसलिए भाई इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी चाहते हैं कि मैं भी लोकसभा का उम्मीदवार था और जब उम्मीदवार था देखो देश दुनिया में माहौल था कई लोगों के फोन आए ए भैया क्या करके बा ये भैया क्या करके बा तो हम कल मैं भाजपा के प्रचार करके बा लेकिन नीरज भैया कुछ ऐसे लोग बढ़ जब 2022 में खड़ा हुआ है वो प्रचार कर रहे कि मंत्री जी तो चाहते नहीं मंत्री जी तो चाहते नहीं मंत्री जी तो चाहते नहीं तो मंत्री जी और मंत्री जी के केहू लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने चाहे वाला वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी योगी जी क्या ये चाहे वाला बनी था और भाजपा के प्रचार से वाली बात हो चाहे और एक सेक्शन बाड़ी पर लगाम लगे हम लोग भाजपा के शासित सिपाही ये पूरा बलिया से लेकर दिल्ली तक जानता कि भारत सिंह से मेरा 36 का आंकड़ा चलता खोलिया और एक कमरे से इसी के नारा करने वाले और अंजनी सिंह भी मंच पर मौजूद थे कहा हमारा टिकट का था 2014 विमान रहा था अंजनी सिंह हमारे यहाँ अगले दिन पहुंचे होली के बाद कहेंगे भैया टिकट कट गई बतावा क्या करे के बाद हमने क्या अंजनी बाबू भाजपा कोर्ट मांगे के बाद तो कलन के टिकट हो मांगा तने तो वो तो हम कहने कि हाँ तो हम ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कहले कि आप तो जाना नहीं कि नीरज भैया हमारा इलाज करवाने पड़े वो कह दे हमने कि बताओ कि तो के जिला पंचायत के चुनाव लड़े के कि ना तो कलन के लड़े के बाद हमने कि तो चुनाव लड़े के बाद तो जा तो भाजपा के प्रचार करे है तो कलन की ना होई हमने कि जा घर में बैठ जाइए वोट देवे कोई भाजपा के तो वोट दी है अन्ना मन करे तो भाजपा को तो घर में बैठ जाए लेकिन अगर तो सपा के तरफ देखो तो के क्यों लड़ा ना पाए बोला नहीं लोग खड़ा कर दो के सही बोला गाँव बड़ी सही बात है एक किलोमीटर सामने और उसी के बाद क्योंकि नीरज भैया ने कैलाश करा था जाते साथ से हम मजबूर हो गए हमने कहा और दूसरा चीज बनाएंगे और मंडल अध्यक्ष वो क्या वो कांग्रेस को पकड़ के आपके घर में चले गए उसी मामले हफ्ते के मुकदमा करके आप कहीं वापस आएंगे हमारे एक तो भारत भाई के बारे में लगे बोले हमने लगे भाई वो भाजपा के प्रत्याशी है अगर उनके बारे में बोलो तो चुनाव ही कहीं भाजपा चेंज होगा कल एक साथ मामला इस तरह तू नहीं मिला था हमने नहीं कहा तो कल कोई अगले दिन हमने सामने वाले पार्टी पे आप लोगों ने आपको बहुत नाम लिया उसी दिन से और इसको कभी माफ करने वाले नहीं है उसको कोई छोड़ने वाला नहीं है और इसलिए आज अपील करने के जा रहा है कि चुनाव राजू भाई चुनाव चला 19 दिन बाद अमृत पटेल ने आपके नाम था आज बीत गए चुनाव बीत गए आज एक दिन कम हो गई काका लोहाइया आज एक दिन चल रहा है आज एक दिन प्रसाद हम पहले हो ही जाए तो 4 दिन निकल रहा 19 दिन में तो 4 दिन निकाल रहे थे कितना दिन बाद 15 दिन अब 15 दिन में 5 से 7 दिन बड़े बड़े नेता के कार्यक्रम लग जाए तो कितना दिन बचे 6 से 7 दिन तेजा हमने कहा जब भाषण दे जा और भाषण सुन के चल जुड़ा जा और अपना अपना घर है तेज से 1 लाख पार होई 1 लाख पार करे खातिर कहीं घर घर में अलग जगाने के पड़े घर घर में जाए के पड़े ना अलग जगावे के पड़े ना
और ऐसे भैया हो कहा चाहता था ये जब बूथ प्रमुख सेक्टर प्रमुख तारों के पन्ना समिति में गया, तारों के बूथ समिति में गया और ये मंडल के सेक्टर के बूथ के पन्ना के ये कुल समिति है खातिर की टीम और हम अपना अपना मंडल में, हम अपना अपना सेक्टर में, हम अपना अपना बूथ पे क्या बंटवारा कर लें और बंटवारा करने के बाद ओके लेके हम बूथ के टीम के पन्ना प्रमुख के टीम के हम संगे लेके अलग जगह जाएं और जब अलग जगह तो जितना केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार के जितना नीतियां था वो कुली के लेके एक गांव में जनता के पहुंचावा और पहुंचा के जे भी होने के सूची बनवाना कि अपन भाजपा के कार्यकर्ता क्यों नाराज करने के, अगर केहू संसद में होके केहू नाराज में होके तो वो कहते के बता दिया जा तो जहाँ चारों शरणार्थी को के वो बताओ दो जाके हम ठीक कर आजा हमने से ठीक ना हुई ओके हम अनिल भेद चल के ठीक करो ना अनिल भैया हमारा शरणार्थी को हम तो चल के ठीक करो। लेकिन ये बताओ सारा लोग के नाम कौन तो थर्ड पार्टी वाला हो गए तो तोड़ के कैसे जाएगा, वो हमारा बात कैसे आ जाए, तारा लोग के बात कैसे आ जाए, नीरज भैया के बात कैसे आ जाए तो तोड़ के ले आएगा। काहे खातिर कि जब पूरा देश में कांग्रेस मुक्त भारत हो गए, पूरा प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा मुक्त भारत हो गई तो फेफना विधानसभा में भी सपा बसपा कांग्रेस मुक्त फेफना हो गए चाहे कि ना हो गए चाहे। देखिए हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री जिनके पास जनता से जुड़ा हुआ दो बड़ा विभाग है, एक जल निगम जल विभाग है नगर विकास और दूसरा आवास विकास और तीसरा ऊर्जा विभाग। अरविंद भैया जहां डाले वो जो ऊर्जा के संचार कर डाले और आज हमने के बीच में आए बड़े आज फेफना का प्रणाम। फेफना के माध्यम से ये फेफने बना पूरा बलिया में संचार करके नहीं है ऐसे के ऊर्जा में डाले बा और सुना भैया जब आ देखें आओ ये पहले बार हमारा उपस्थिति में फेफना मंत्री नाम के बताया जोरदार ताली 2 मिनट से कॉल पर है ताकि 24 घंटे मिल जाए मिलने 24 घंटा अभी 24 घंटा नीचे बोलते 4 घंटे कम अभी जिनका इंतजार था आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता और जिनके पास एक प्रशासन के चर्चा है, एक प्रशासन अधिकारी के रूप में भी तजुर्बा है और जनता कैसे चलती है उसका भी एक तजुर्बा है और दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए एक विकास की गाथा को लिखने वाले हम सबके नेता माननीय अरविंद शर्मा जी का इस फेफना विधानसभा की धरती पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसलिए मित्रों अपने अपने बूथ को जगाना है, सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाना है, जितनी योजनाएं छूट गई हैं उसके लिए जनता को आश्वस्त करके लाना है, आप उसको सूचीबद्ध करके लाइएगा। चुनाव उन सारे कार्यक्रमों के नामत कराने की जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई मेरे शेखर जी रहेगी। आप हमेशा हौसला और अपने मान सम्मान को बढ़ा करके ना आज भी अब सब करना चाहता हूं कि फेफना विधानसभा के कार्यकर्ताओं आन बान शान और उसके मान सम्मान से कोई भी व्यक्ति नहीं टकरा सकता है। जो टकराने की कोशिश करेगा वो चूक हो जाएगा। उसके लिए आप भी कमर कसे रहेंगे और हम भी कमर कसे रहें। इसी आत्मविश्वास के साथ पुनः 2 बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से निकलने चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा नहीं करना चाहता। और मेरे सीने में ना से आप सबके सीने में से अगर इस राष्ट्र के प्रति, इस देश और उत्तर प्रदेश के प्रति, मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के प्रति, माननीय अरविंद शर्मा जी, शाहजहां राय जी और नीरज शेखर और उपेंद्र तिवारी, संजय यादव के प्रति
अपने आप के प्रति और आने वाली पीढ़ी के प्रति अगर कहीं पे दिल में आग हो तो वह आग जलनी चाहिए, अगर कहीं पे आग हो तो आग जलनी चाहिए। इसलिए हे देवता तुझे विभावन पुनः एक बार निवेदन करना चाहता कि आप घर घर में जाइए, भारतीय जनता पार्टी के कलर को जगाइए, मोदी जी और योगी जी की एक एक जन कल्याणकारी योजनाओं को एक एक चाचा चाची काका काकी भैया बहनी को समझाइए और आने वाले 1 तारीख को हम सबका जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है वो सबको समझा करके 1 तारीख को कमल का बटन दबाइए, इतना दबाइए, इतना दबाइए, इतना दबाइए कि 1 तारीख के 4 बजे शाम तक जितनी फेफड़ा की गई मशीनें हैं वो सब के सब हैंग कर जाए। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आवे तो ऐतिहासिक वोटों से कमल के फूल को खिलाइए, लाखों वोटों से बड़े भाई नीरज शेखर जी को यहाँ से चुनाव जिताइए, मेरे विमान समान स्वाभिमान को बढ़ाइए, देश के सबसे प्रधानमंत्री